हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है आपका सर्कल का वो करने वाले हैं। तो आज इसको समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, समझे। ये 3 मार्क्स आपको दिला सकता है। और ये क्वेश्चन वैसे ही पूछता है जैसे मैं पहले आपको बता चुका था कि थ्योरम आपको या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर वो क्वेश्चन आपको थ्योरम वाला कैसे पूछेगा, नॉर्मली तौर पे एक सेंटेंस दे देगा, उसके हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा थ्योरम करना रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या इस पॉइंट हमें याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात याद रखिए आप, है ना, इस सवाल थ्योरम करने से पहले 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका देखो, ये हो गया आपका सर्कल, जैसे आपको मालूम है। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया, सभी को मालूम है। यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ मैं ए, यहाँ दे देता हूँ बी। मैं 2 पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, मैंने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिया। यहाँ पे ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, है ना, उसके सर्कमफ्रेंस के, इसके बाउंड्री के ऊपर मैंने ले लिया। अब इसके हेल्प से ए बी के हिसाब से मैंने एक एंगल बनाया। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको कि ये पॉइंट पे एक एंगल बना। तो ये एंगल जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। वो किसके हेल्प से बनता है, ये जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है इसको, ये जो बाउंड्री है ना, ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये पार्ट क्या होता है आपका, आर्क, है ना, आप 9वीं क्लास या 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये पार्ट हो गया आर्क, और ये आर्क के हेल्प से जो एंगल यहाँ पे बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं, है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये हो गया आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर, आपको ये बात पहले समझना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को कि ये क्या होता है, ये आर्क हो गया, और आर्क के हेल्प से जो बनता है उसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। और यही अगर सेंटर में एंगल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। एक पॉइंट और भी आपको थ्योरम से पहले समझना जरूरी है। क्या है बच्चों, ये कि मैं अगर इस तरह से बना लेता हूं ये सर्कल, सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा 4 साइडेड कोई फिगर होता है ना, 4 साइड वाला जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट ले लेता हूं, है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल का जो 4 पॉइंट है, 4 वर्टाइसेस है, वो लाई कहां करता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे करता है। तो ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब बोलते हैं, जब वो सर्कमफ्रेंस के बाउंड्री पे बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, आर्क क्या होता है ना, और इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग थ्योरम की तरफ आते हैं। देखो थ्योरम कैसे करते हैं, अब उसको आप आसानी से समझ जाओगे ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको समझना है कि एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो मैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलता हूं अगर मेरे पास 2 एंगल है, अगर मेरे पास 2 एंगल है, एक एंगल मेरे पास बच्चों ए है और दूसरा एंगल बी है, और दोनों का सम कितना होता है 180, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री हो गया, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जो 90 वाला होता है। ठीक है, आपको क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारे जो मेन थ्योरम है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल, किसका अपोजिट एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो मैंने फिगर बनाया था वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये फिगर बना हुआ है आपके बुक में, आपके बुक का क्वेश्चन दिया है हमने। ठीक है, या फिर अगर अपने से बनाना रहेगा तो अपने को क्या लेना रहेगा, इस तरह से एक सर्कल बना लेना, और 4 साइडेड इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना देना पड़ेगा, और अपने हिसाब से अपना नाम दे देना। ठीक है, ABCD जो भी नाम आपको देना रहेगा वो दे देना। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब जैसे बुक के हिसाब से, है ना, क्योंकि एक्टिविटी बेस के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, एक्टिविटी बेस पे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरम में क्या दिया है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट एंगल बोले तो देखो यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, ये है डी, और यहाँ पे बी, डी और बी दिख रहा है ना, यहाँ पे ADC, और इसके अपोजिट क्या है ABC। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या है ADC, और इसका ठीक अपोजिट वाला
है ना। इसके अपोजिट क्या है, तो अगर बोलोगे इसके अपोजिट क्या है, तो इसके अपोजिट आप बोलोगे ABC, ये है ADC और ABC, ये दोनों एंगल। तो ये दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब सबसे पहले गिवन, तो गिवन क्या है, तो गिवन में देखो सबसे पहले ये देख यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का साइन दे दिया है। अब यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या लिखना है, फिलअप छोड़ दिया है, तो आप क्या लिख दो, आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो आप लिख दो क्या नाम है इसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका नाम आपने दिया है, जैसे बुक में दिया है ना, तो बुक में क्या दिया, ABCD दिया है, तो आप आसानी से वहां पे क्या लिख दो, ABCD जैसे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमने लिख दिया, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसके बाद B+D, क्योंकि क्या बोला, क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री बोला है ना, क्या बोला है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 180 डिग्री, जैसा मैंने बताया था। सप्लीमेंट्री यानी आमने सामने वाले जो एंगल है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी BD का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे B सामने वाला D, B के सामने D है ना, B के सामने D। इसी तरह C के सामने क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हो, आप बताओ, तो आप बताओगे यहाँ पे कि C के सामने, तो C के सामने देखो यहाँ पे ठीक इसके सामने क्या आ रहा है, A आ रहा है। C के सामने क्या है, A आ रहा है, तो आप यहाँ पे C के सामने A है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल A आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया, C के सामने A है तो एंगल A आ गया, ठीक है। तो प्रूफ करना, कैसे फिलअप करना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब क्या बोला, अब प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या है, आर्क ABC है ना, क्या दिया, आर्क ABC इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल DADC। आर्क ABC देख लो सबसे पहले, तो आर्क ABC, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आर्क ABC, अगर बात कर रहा आर्क ABC की, तो देखो ये आर्क ABC है, यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट बन रहा है वो आर्क ABC है। और यहां पे आप देख सकते हो कि बच्चों यहाँ पे क्या है, ये B है, ये A है और ये C है। तो आर्क ABC इतना हो गया। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इंटरसेप्टेड बाय इंस्क्राइब्ड एंगल ADC, ये एंगल जो बन रहा है तो वो हाफ होगा। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये आर्क के जरिए बन रहा है, ABC के जरिए जो बन रहा है वो हाफ होगा। ये एंगल क्या होगा, हाफ होगा, ADC हाफ होगा, किसके, आर्क ABC का। तो ADC जो होगा हाफ होगा किसका, ADC का, है ना। आर्क का नाम क्या है, यहाँ पे आर्क का नाम लिख दो, ये मेजर आर्क नाम लिख दो, ABC, ठीक है। ये किसका होगा, हाफ होगा। अब एक बात याद रखना, मैंने इससे पहले जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने क्या बोला है कि मैंने बोला कि ये जो होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, तो याद रखना इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है, जो आर्क होता है, इसका हमेशा हाफ होता है। ये अगर AB कितना है 180 डिग्री का, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, याद रखना। तो आर्क जो होता है ना, ये इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है, जो आर्क जो होता है, जिस आर्क से बनता है उसका हमेशा कितना होगा, हाफ होगा। मान के चलिए ये 90 है या ये 80 है, इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ जो है कितना 80 है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, तो ये बोलोगे आप, ये एंगल जो है 40 का बनेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर आर्क जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल का नाम यहाँ पे आप दे दो, अगर मैं A यहाँ पे C दे देता हूँ, ACD, ये एंगल का नाम क्या है बच्चों, मेजर एंगल ACD। ये क्या होगा, हमेशा हाफ होगा, किसका होगा, मेजर आर्क, उसके सामने वाला जो आर्क है, मेजर आर्क AB, उसके सामने वाला जो आर्क है उसका हाफ होगा, है ना। ये बात क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपको बता सकता हूं मैं, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो रहता है ना, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली एंगल जो है हमारा, एंगल ABC जो है इज ए इंटरसेप्टेड एंगल। ये क्या है बच्चों, इंटरसेप्टेड एंगल है। इंटरसेप्ट किससे किया जा रहा है, आर्क AD से, है ना। तो ABC जो है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल। इसी तरह बच्चों हमारा जो है एंगल ABC जो है, एंगल ABC, ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ABC इंस्क्राइब्ड एंगल किसके जरिए बन रहा है, ADC के जरिए बन रहा है। तो ADC के जरिए बन रहा है, तो इसका आर्क जो है, आर्क ADC जो है ना। यहाँ पे आर्क क्या ले रहा है, इस बार आर्क जो ले रहा है बच्चों, आपका यहाँ पे देख सकते हो कि आर्क इस बार ये ले रहा है, ये पार्ट आपका आर्क हो गया। अगर मैं देखूंगा तो आर्क ये ले रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क ले रहा है। तो ये इसके हेल्प से जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ABC बन रहा है, ये पार्ट जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल का नाम क्या है, ABC। यहाँ पे एंगल जो आएगा, एंगल आएगा आपका मेजर एंगल
ए बी सी आएगा। तो मेजर एंगल ए बी सी जो होगा, ये एंगल जो बनेगा उसके सामने वाला जो आर्क है उसका होगा हाफ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी क्या हो जाएगा, ए डी सी का आधा हो जाएगा। जिस तरह इससे पहले हमने देखा था जो ए बी सी जो था, है ना, ये आर्क जब लिए थे तो उसके सामने वाला एंगल जो हाफ हो गया था, अब इधर वाला लिए तो उसके एंगल वाला हाफ हो गया। ठीक है, फिर फाइनली अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, लेफ्ट का ज्वाइन करता हूं, तो मेजर एंगल एडीसी, है ना, प्लस कर दो, मेजर एंगल एडीसी को प्लस करोगे मेजर एंगल एबीसी में। एडीसी और एबीसी को प्लस कर दिया हमने, यहां पे बच्चों एबीसी और एडीसी को प्लस कर दिया इस तरफ लेफ्ट साइड में, और यहां पे इस तरफ का पूरा प्लस कर दो। जब इस तरफ का पूरा प्लस करोगे तो देखो यहां पे मेजर एंगल जो मेजर आर्क जो है, आर्क एडीसी है, तो यहां पे जो पहला वाला है ये मेजर आर्क कितना आ जाएगा, ये आर्क हो जाएगा एबीसी। तो यहां पे जो आ जाएगा बच्चों ये एबीसी वाला जो पार्ट है ये आपको यहां लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों मिला के यहां पे लिख दोगे। अच्छा, जब दोनों मिलाओगे तो देखो इसके अंदर आप गौर करोगे तो इस पहले और दूसरे के अंदर 1/2 जो दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है ना, 1/2 दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है और सेकंड प्लेस पे भी 1/2 कॉमन है। तो 1/2 जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक है, यहाँ से निकाला, यहाँ से 1/2 निकाला, उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा जो बच गया है ये हो गया आपका अंदर बच गया मेजर आर्क एबीसी बच गया, यहाँ पे आपका बच जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे आपका एबीसी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन 1/2 आप निकाल लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा एबीसी और यहाँ पे क्या बच जाएगा एडीसी बच जाएगा। ठीक है, अब एबीसी और एडीसी अगर मैं बात करता हूँ आर्क एबीसी और एडीसी का, तो ये देखो ये पूरा सर्कल अगर मैं घुमा के देखूँ यहाँ पे फिगर में, ये एबीसी और एडीसी इस तरह से पूरा सर्कल हो जाता है। यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों मिला देता हूँ। ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर का आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आर्क, और नीचे वाला बच्चों ये नीचे वाला पूरा आर्क मिला देता है, तो पूरा देखो सर्कल बन जाता है। तो पूरा सर्कल बन जाता है, तो पूरा जो सर्कल होता है ना, पूरा उसका मेजरमेंट कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ पे क्या लिया 360, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा 360। क्यों होगा, क्योंकि आर्क एबीसी एंड आर्क एडीसी कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल, क्योंकि वो क्या बना रहा है, कंप्लीट सर्कल बना रहा है, इसलिए हम लोग 360 लेंगे। अब देखो इसके आगे 1/2 है, 360 है, दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 180। तो हमको समझ में आया कि एडीसी एंगल और एबीसी एंगल दोनों का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो यही अपने को प्रूफ करना था कि दोनों का सम क्या होता है, एडीसी जो आमने सामने वाला है, एडीसी कौन सा था इधर का था, और एबीसी क्या उसके सामने वाला, यानी आमने सामने वाला जो एंगल था दोनों का सामने वाला ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है आमने सामने वाला जो एंगल होता है दोनों का सम कितना होता है 180। यही अपने को प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, 180। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, ए और सी वाला। ठीक है, कौन सा, ए और सी वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। ए और सी वाला कौन सा एंगल है, ये वाला, ये दोनों एंगल को भी चाहें तो हम लोग सिमिलरली इसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं कि ए और सी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर, सभी को समझा कि सामने जो हम लोग प्रूफ करना चाहें तो ये भी जो हमारा होगा 180 डिग्री हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सेम मेथड से, सेम तरीके से। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं कि हमको क्या प्रूफ करना था। हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है बच्चों, तो सर्कल में क्या दिया था, इस तरह से फिगर बना हुआ था, जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं। तो हमको क्या प्रूफ करना था कि ये एंगल जो था बच्चों एडीसी और ये एंगल उसके सामने वाला, ठीक है, जो आमने सामने का दोनों का सम कितना था 180 प्रूफ करना था। तो हमने बोला कि ये जो आर्क है एबीसी, जो आर्क है एबीसी आर्क का आधा जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा एडीसी इस आर्क का आधा होगा। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया था, आर्क एबीसी का आधा जो है एडीसी है। फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिया, सेकंड पॉइंट में हमने बोला कि जो हमारा जो ये आर्क है आर्क एडीसी है, हमने क्या बोला, हमारा जो आर्क है, हमारा आर्क एडीसी है, इसका आधा हमारा एंगल एबीसी होगा। तो हमने वहां पे लिख दिया इसका आधा एंगल एबीसी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एबीसी लिख दिए, उसका आधा कर दिए। ठीक है, ये एंगल आधा हो गया। ठीक है, तो बाकी चीजें भी इसी लिखिए, फिर लेफ्ट साइड को प्लस कर दिए और राइट साइड को प्लस कर दिए, फिर सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे करना था।